अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू क्विक मार्केट अपडेट। तो लास्ट 3 दिन से बिटकॉइन अपने एक ही जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 64,000 वाली रेंज से लेकर 65,000 वाली रेंज के अंदर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। और अभी अगर हम 4 अर्ली टाइम फ्रेम को देखें तो उसके अंदर हमें बहुत सारे बेयरिश साइंस नजर आ रहे हैं, जिसका मतलब ये हो सकता है कि बिटकॉइन हमारे पास रिट्रेसमेंट ले सकता है। तो आज की वीडियो में देख लेंगे कि हमारे पास बिटकॉइन के नेक्स्ट लेवल्स क्या हो सकते हैं और हमारे पास अच्छी एंट्रीज कहाँ पर बन सकती हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि ऐसी अपडेट्स आपको डेली की बेसिस पर मिलती रहे। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उसको भी लाजमी से ज्वाइन कर लेना है क्योंकि वहां पर आपको फ्री में ट्रेडिंग सेटअप्स और सिग्नल्स मिल जाते हैं। सो कमिंग बैक टू क्रिप्टो मार्केट अपडेट, तो हम आ चुके हैं BTC USD के वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। और यहाँ पर आने के बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो 61,500 वाला रेजिस्टेंस है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, इसको फ्लिप करना जरूरी है। जब हम इसको फ्लिप कर जाएंगे इसका मतलब ये होगा कि हम दोबारा से बुलिश सिनेरियो के अंदर आ चुके हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग का पैटर्न भी नजर आ जाता है। तो जब इस बुलिश फ्लैग के पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और साथ ही साथ में ये RSI में ग्रीन लाइन जो है वो रेड लाइन को नीचे की साइड से ऊपर की साइड पर ब्रेकआउट दे देगी, जैसा कि यहाँ पर दिया है, तो हमें कुछ इस तरह की रैली नजर आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जब ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को नीचे की साइड से ऊपर की साइड पर क्रॉस किया तो हमारे पास यहाँ पर इतनी रैली आई। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब इसने नीचे की साइड पर दोबारा से ब्रेक डाउन दिया तो हमें यहाँ पर कुछ रिट्रेसमेंट होती हुई नजर आई। उसके बाद से दोबारा से जब ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को नीचे की साइड से ऊपर की साइड पर ब्रेकआउट दिया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास इतनी बड़ी रैली आई। तो अभी भी यहाँ पर यही एक्सपेक्टेड है कि अगर इस बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होता है और साथ ये ग्रीन लाइन जो कि RSI लाइन है, ये सिग्नल लाइन यानी कि रेड लाइन को नीचे की साइड से ऊपर की साइड पर ब्रेकआउट दे, तो हमारे पास जो बिटकॉइन के नेक्स्ट टारगेट होंगे वो होंगे 75,000 और 80,000। उसके बाद आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सा ये रेजिस्टेंस था 62,500 वाला, ये ऑलरेडी फ्लिप हो चुका है। तो अभी अगर बिटकॉइन की बात करें डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तो अभी यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो चुका है। तो अगर बिटकॉइन ज़्यादा से ज़्यादा रिट्रेसमेंट लेता है तो ये फेयर वैल्यू गैप फिल हो सकता है। इसके बाद हम आ जाते हैं 4 अर्ली टाइम फ्रेम के अंदर और इन लेवल्स को मजीद फिल्टर आउट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज की हमारे पास BTC की मूवमेंट क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ देख लें कि बिटकॉइन हमारे पास एक तो रेजिस्टेंस पर है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं कि डबल टॉप का पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। इसके अलावा अगर आप RSI को भी देखें तो आप देख सकते हैं कि RSI लाइन ने भी सिग्नल लाइन यानी कि रेड लाइन को नीचे की साइड पर ब्रेकडाउन दे दिया है और अब RSI लाइन नीचे की साइड पर आ गई है। इसके अलावा हमारे पास एक बियरिश डाइवर्जेंस भी यहाँ पर फॉर्म हो रही है। तो बियरिश डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है कि अगर हम प्राइस में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो हमारे पास प्राइस ऊपर की साइड पर मूवमेंट करनी चाहिए, यानी कि ट्रेंड लाइन का मुंह ऊपर की साइड पर होना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर वही दो लेवल्स लें और RSI में ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो RSI में ट्रेंड लाइन का मुंह नीचे की साइड पर होना चाहिए, तो हम इसे बियरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। और जब जब ये चार्ट पर ड्रा होती है तो 90% ऑफ द टाइम ये प्ले होती है और इसका यही मतलब होता है कि चार्ट नीचे की साइड पर मूव कर सकता है। तो अभी अगर बिटकॉइन ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की साइड पर मूव करता है तो बिटकॉइन अपने 61,800 वाले लेवल पर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस भी है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी है। तो अगर हम SMA को ड्रॉ करें चार्ट के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 200 SMA की सपोर्ट भी है। तो अभी अगर इस प्राइस रेंज में बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास रेजिस्टेंस है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास डबल टॉप का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास बियरिश डाइवर्जेंस हो रही है। इसके अलावा हमारे पास RSI में भी नीचे की साइड पर ब्रेकआउट हो गया है। तो अब ये तमाम जो सी चीज़ें हैं ये हमें यही इंडिकेट करते हैं कि प्राइस नीचे की साइड पर आएगी। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास ट्रेंड लाइन है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट है, इसके अलावा हमारे पास 200 SMA की सपोर्ट भी है। तो ये चीज़ ये इंडिकेट करती है कि अगर प्राइस नीचे की साइड पर मूव करती है तो यहाँ पर से हम बाउंस बैक ले सकते हैं। तो आपने भी अपने आर्ट्स वगैरह में एंट्रीज जो लेनी होंगी वो आप इसी लेवल्स पर ले सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस की। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस का चार्ट आपको ये बताता है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइन के अंदर कितना पैसा है। तो अभी बिटकॉइन की डोमिनेंस 57.33 वाले रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चली गई है, विच इज नॉट गुड साइन फॉर ऑल्स। तो जब जब बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर जाती है और बिटकॉइन की प्राइस एक जगह पर स्टेबल होती है तो हमारे पास ऑल्स नीचे की साइड पर मूव करते हैं। तो हमारे पास बुलिश सिनेरियो यही होता है कि जो से ऑल्स हैं वो ऊपर की साइड पर तब मूव कर सकते हैं कि जब बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे की साइड पर गिरे और बिटकॉइन एक जगह पर स्टेबल रहे, तो हमारे पास आर्ट्स अच्छे मूव करते हैं। और इसके अलावा एक और मजीद बुलिश सिनेरियो जो आ जाता है कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो नीचे की साइड पर गिरे और उसके साथ ही बिटकॉइन की प्राइस ऊपर की साइड पर मूव करे, तो आल्ट हमारे पास अच्छे खासे पंप होते हैं।
इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रही है और जो लोग ये पूछते हैं कि ऑल सीज़न कब आएगा, तो जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो जाएगा उसके बाद हमें यहाँ पर एक ऑल सीज़न देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम आ जाते हैं टोटल 2 के चार्ट पे। तो टोटल 2 का चार्ट हमें ये बताता है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर आल्ट कॉइन्स के अंदर कितना पैसा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास एक बुलिश फ्लैग का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। और अभी आप यहाँ पर देखें तो टोटल 2 के चार्ट ने अपने रेजिस्टेंस को फेस किया है और अगर टोटल 2 का चार्ट यहाँ पर से नीचे की साइड पर आता भी है तो टोटल 2 का चार्ट 912 वाले लेवल पर आ सकता है। तो अगर आपको अभी टोटल 2 का चार्ट मिलता है 912 वाले लेवल पर या अगर मजीद नीचे आता है तो 901 वाली सपोर्ट पे आ सकता है। अगर यहाँ पर आता है तो आप अपने आर्ट में एंट्रीज ले सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं बिटकॉइन की लिक्विडेशन हीट मैप की। तो बिटकॉइन का लिक्विडेशन हीट मैप आपको ये बताता है कि मार्केट में लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ पर पड़े हुए हैं और जहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं मार्केट हमेशा उसी साइड पर मूव करती है। तो अभी अगर बिटकॉइन के लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर आप देखें तो जहाँ पर आपको येलो लाइन्स नजर आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि मार्केट में ज़्यादा लिक्विडेशन उस साइड पर पड़ी हुई है और जिस साइड पर ज़्यादा लिक्विडेशन होती हैं मार्केट पहले उसी साइड पर मूव करती है। तो अभी अगर आप बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 62,500 तक हमारे पास लिक्विडेशन पड़ी हुई हैं। तो हमारे पास मेजर चांस यही है कि बिटकॉइन यहाँ पर से नीचे की साइड पर आएगा तो 62,500 से हमारे पास बिटकॉइन ऊपर की साइड पर मूव कर सकता है। नहीं तो मैंने आपको नेक्स्ट सपोर्ट भी इसकी बता दी है जो कि है 61,800 कि अगर मजीद नीचे जाता है तो 61,800 से हमारे पास बिटकॉइन बाउंस बैक ले सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं आज की टॉप क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। तो ये जो न्यूज़ है ये है तो परसों की कि टेलीग्राम का जो सा फाउंडर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है ड्रग्स और क्राइम केसेस के अंदर। तो चूंकि मैंने कल बिटकॉइन की अपडेट नहीं डाली थी सिर्फ इस वजह से कि मार्केट एक जगह पर स्टक थी तो ये न्यूज़ आपको नहीं दे सका था। अब इस न्यूज़ की वजह से टोन ने 25% तक का नीचे की साइड पर डंप लिया है। इसके अलावा हमारे पास नॉट कॉइन ने भी नीचे की साइड पर डंप लिया है और आज के दिन में डॉक्स की भी लिस्टिंग है। तो यही चांसेस लग रहे हैं कि डॉक्स का जो पहले बुलिश सिनेरियो बना हुआ था अब वो भी बेयरिश सिनेरियो में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन ऑल्दो इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है तो हमारे प्राइसेस एक जगह पर स्टेबल होते हुए शायद नज़र आ सकती हैं। तो ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट अपडेट। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ कमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि डेली बेसिस पर आपको अपडेट्स मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।